दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड के ऊपर। आज स्टॉक में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, लगभग 1.06%। ठीक है, और लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ भी गिरावट, और 1 साल के चार्ट देखें तो यहाँ पे 2.5% का रिटर्न रह गया है, क्योंकि इस लेवल से तो काफ़ी लॉस ही है सर। ठीक है, यहाँ से हमने जो प्रॉफिट बुक किया इस लेवल पे तो ठीक था, सबको 70-80% स्टॉक ने बना के दिया। बट यहाँ से होल्ड किए हुए हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे बाइंग किया उनको लगातार स्टॉक से लॉस ही लॉस है सर। ठीक है, तो इस कंपनी की तरफ से खबर निकल के आई है, कंपनी 25 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखने जा रही है सर। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग में कंपनी Q2 के नंबर जारी करेगी, यानी 25 अक्टूबर को कंपनी 12 बजे बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। ठीक है, तो 12 बजे कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। ठीक है, उसमें कंपनी अपने क्वार्टरली वाइज जो Q2 के नंबर हैं वो जारी करेगी। ठीक है, कुछ और अपडेट निकल के आती हैं तो देखेंगे, यदि कुछ अपडेट निकल के आएंगे तो अच्छी बात है, वरना Q2 के नंबर किस प्रकार के आते हैं उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। यदि Q2 के नंबर ये Q1 के नंबर से कहीं ना कहीं वीक आए तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बकाया 12 बजे मीटिंग है, तो मार्केट बंद होने के बाद ही इस कंपनी के नंबर शायद जारी किए जाएंगे। तो जिसके पास स्टॉक है भाई लॉन्ग टर्म के लिए वो तो होल्ड करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्पज से हम बड़ा पैसा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करते हैं, ना करने की सलाह देते हैं, ना ही हमें बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म के पर्पज से किसी स्टॉक में डालना चाहिए। ठीक है, वो भी पेनी शेयर हो या छोटी कंपनी हो। ठीक है, हालांकि छोटा मोटा अमाउंट हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, और तेज़ी को देखते हुए बाइंग नहीं करना चाहिए, रीजन समझना चाहिए। तो अब इस स्टॉक में सब कुछ डिपेंड करेगा अब Q2 के नंबर आने पे, क्योंकि कंपनी के नंबर जिस प्रकार से दिखाए गए हैं वो तो बिल्कुल ओके हैं। उस हिसाब से तो कंपनी का स्टॉक गिरना ही नहीं चाहिए। बट अभी देखते हैं कंपनी जो शेयर पैटर्न का जो है डाटा वो किस प्रकार का आता है, Q2 के नंबर किस प्रकार के आते हैं, वो सारी चीज़ें आने के बाद इस कंपनी से कुछ निकल के आएगा। ठीक है, स्टॉक में होल्ड बने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यदि किसी के पास कुछ अमाउंट है तो इस स्टॉक में आज गिरावट हुई थी, अच्छा खासा स्टॉक है। ठीक है, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। मास्टर ट्रस्ट इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं कल, ठीक है, या फिर मंडे को ले सकते हैं। इस स्टॉक को यदि हम 1 से 2 महीने होल्ड करेंगे, स्टॉक में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो दूसरा स्टॉक है हमारा ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और इस स्टॉक में भी बाइंग जोन बन रही है, तो स्टॉक में बाइंग हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक भी अंडर वैल्यू है और हमें 1 से 2 महीने में पैसा बना के देगा सर, और स्टॉक में हम पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, अपने हैसियत के हिसाब से, या हम जितना रिस्क ले सकें। ठीक है, क्योंकि अच्छी कंपनी है, ये भी पैसा बना के देगी, ये जिस प्रकार से फंडामेंटल है कंपनी के। ठीक है, तो आने वाले इसी स्टॉक में 1 से 2 महीने, फिर हम 6 महीने 1 साल भी जा सकते हैं, तो इन स्टॉकों में पैसा बनेगा। ठीक है, और जो मिष्ठान फूड से जो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं आपका रिकवर होता दिखाई देगा सर।